नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मिथिलांचल एरिया की बात करें तो मिथिलांचल को लेकर महागठबंधन काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है और ख़ासकर वीआईपी के मुकेश सहनी ने अपने पार्टी में जब से संजीव मिश्रा को ज्वाइन कराया है। संजीव मिश्रा सन ऑफ मिथिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। मिथिलांचल में काफ़ी सामाजिक कार्य वो कर चुके हैं। छातापुर में उनकी मजबूती काफ़ी दिख रही है और आपने पिछले दिनों ही देखा कि छातापुर में कार्यक्रम किया गया है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे हुए थे और एक बड़ा इवेंट करने का करके एक मैसेज साफ साफ मुकेश सहनी दे दिए हैं कि देखिए, महागठबंधन में मुकेश सहनी के भी एक अपनी अहमियत है। और यही नहीं, आगामी 2 तारीख को भी एक बड़ा इवेंट छातापुर में किया जा रहा है जिसमें खुद मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, वह भी पहुंच रहे हैं। तो देखिए, मिथिलांचल एरिया में ब्राह्मणों के तौर पर भी आप देखें तो एक बड़ा नाम है संजीव मिश्रा का। और जैसे ही संजीव मिश्रा को एक्टिव हुए हैं अपने क्षेत्र में, वैसे ही अब संजीव मिश्रा को एक्टिव देख के भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मिथिलांचल के नेता हैं वो एक्शन मोड में आ गए हैं। वो भी अपने स्तर से अब फील्ड में दिखने लगे हैं, मीडिया बाइट्स देने लगे हैं। देखिए, जो आलोक रंजन झा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, मिथिलांचल के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, वो कैमरे के सामने आए और क्या कुछ कहे हैं, देख लीजिए। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जब देश का बजट आता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार को पैकेज देते हैं, बिहार के लिए स्पेशल बजट देते हैं, तो उस बजट पर कमेंट करते हैं कि यह बजट देश का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। उनको बिहार के प्रति इतना घृणा है कि यदि बिहार के लिए कुछ पैसे अलग से दिया जाता है तो उस पर वो उनका कमेंट होता है, और दूसरे तरफ बिहार पर उनका चुनाव में ध्यान होता है। इस बार बिहार की जनता उनको समझ गई है कि राहुल गांधी जी बिहार के विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी बिहार विरोधी हैं, और कितनों कुछ कर ले वैसे भी कांग्रेस डूबता जहाज है। आप देख रहे हैं पूरे देश में जितनी भी चुनाव अभी तक विधानसभा का हुआ है, किसी में कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, किसी राज्य की जनता ने कोई महत्व नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, हराने का काम किया है। और बिहार में तो उनका कुछ नहीं है, इसलिए बिहार में वो कितनों दौरा लगा लें, कितनों दौड़ जाएं, उनका बिहार विरोधी छवि जो बना हुआ है, इसके कारण बिहार में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे नहीं लगता कि राहुल गांधी जिस तरीके से यूथ को बिहार के प्रभारी बनाया है, कृष्णा द्विवेदी को, तो तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, जो तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं, तो कहीं अपने सहयोगी पे प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं, देखिए, ये सब तो उनका आंतरिक मामला है। किसी को प्रभारी बना दें, उनका क्या है, वो सब नाटक कर रहे हैं। वो अपने सहयोगी पर दबाव बना रहे हैं कि हमको कुछ ज़्यादा सीट मिल जाए। इससे ज़्यादा उनका कोई सोच नहीं है, ना ही उनका बिहार के प्रति कोई प्रेम है, और ना बिहार के विकास के प्रति वो सोचते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि जब देश का बजट में बिहार को राशि दी जाती है अलग से, तो वो बिहार पर कमेंट करते हैं कि यह बजट बिहार का होता है। तो जिनका सोच बिहार विरोधी हो, वो क्या बिहार के लिए, बिहार के बारे में सोच सकते हैं और बिहार से उम्मीद करते हैं? बिहार की जनता उनको नकार देगी और कुछ होने वाला नहीं है। वो तेजस्वी जी पर प्रेशर बना करके कुछ सीट, 2-4 कुछ सीट ज़्यादा लेने के लिए ये सब वो जितना भी नाटक कर रहे हैं, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। किसी को प्रभारी बना दें और कोई यहाँ आ जाए, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। बीजेपी को ये सब तो बोल करके वो थक गए लोकसभा चुनाव में। जितना बोलना था लोकसभा चुनाव में बोल करके, और जो भी अफवाह फैलाने का काम करना था वो कर करके थक गए। फिर भी एनडीए की सरकार देश की जनता ने बनाया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। और उसके बाद जितनी भी विधानसभा चुनाव हुआ, हमारे सभी भाई, जितने चाहे वो दलित हों या अन्य जो भी भाई हैं, जो भी समाज के लोग हैं,
सब लोग कांग्रेस के झूठ को और इंडी अलायंस के झूठ को समझ चुकी है, और जिसका परिणाम है कि आप लगातार देख रहे हैं जितनी भी उपचुनाव हुआ, जितना भी चुनाव विधानसभा का हुआ है, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। और जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बन रहा है, आने वाले समय में बिहार में कहीं भी इंडी अलायंस या कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के तरफ से मैंने तो आपको पहले बता दिया है कि कितनों वो दौड़ेंगे, बजट में वो बिहार विरोधी अपनी छवि बना लिए हैं। जब बिहार का बजट, जब देश का बजट आया तो उसमें तो वो कमेंट किए थे, वो आप लोग तो सबके सामने में, मीडिया के सामने में है कि यह बिहार का बजट है। तो यदि बिहार को राशि दी गई तो उनको क्यों कष्ट होने लगा, बिहार के विकास से उनको इतनी तकलीफ क्यों होती है? तो हम समझते हैं कि ये वो ठग रहे हैं। ये वो बिहार को क्या चाहते हैं कि बिहार को का विकास नहीं हो, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे, लेकिन हम बिहार में आकर के राज करें। ये संभव हो सकता है क्या? इसलिए ये सब कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जब देश का बजट आता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार को पैकेज देते हैं, बिहार के लिए स्पेशल बजट देते हैं, तो उस बजट पर कमेंट करते हैं कि यह बजट देश का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। उनको बिहार के प्रति इतना घृणा है कि यदि बिहार के लिए कुछ पैसे अलग से दिया जाता है तो उस पर वो उनका कमेंट होता है, और दूसरे तरफ बिहार पर उनका चुनाव में ध्यान होता है। इस बार बिहार की जनता उनको समझ गई है कि राहुल गांधी जी बिहार के विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी बिहार विरोधी हैं, और कितनों कुछ कर ले वैसे भी कांग्रेस डूबता जहाज है। आप देख रहे हैं पूरे देश में जितनी भी चुनाव अभी तक विधानसभा का हुआ है, किसी में कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, किसी राज्य की जनता ने कोई महत्व नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, हराने का काम किया है। और बिहार में तो उनका कुछ नहीं है। इसलिए बिहार में वो कितनों दौरा लगा लें, कितनों दौड़ जाएं, उनका बिहार विरोधी छवि जो बना हुआ है, इसके कारण बिहार में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे नहीं लगता कि राहुल गांधी जिस तरीके से यूथ को बिहार के प्रभारी बनाया है, कृष्णा लोधी को, तो तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, जो तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं, तो कहीं अपने सहयोगी पे प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं, देखिए, ये सब तो उनका आंतरिक मामला है। किसी को प्रभारी बना दें, उनका क्या है? वो सब नाटक कर रहे हैं। वो अपने सहयोगी पर दबाव बना रहे हैं कि हमको कुछ ज़्यादा सीट मिल जाए। इससे ज़्यादा उनका कोई सोच नहीं है, ना ही उनका बिहार के प्रति कोई प्रेम है, और ना बिहार के विकास के प्रति वो सोचते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि बिहार के जब देश का बजट में बिहार को राशि दी जाती है अलग से, तो वो बिहार पर कमेंट करते हैं कि यह बजट बिहार का होता है। तो जिनका सोच बिहार विरोधी हो, वो क्या बिहार के लिए, बिहार के बारे में सोच सकते हैं और बिहार से उम्मीद करते हैं? बिहार की जनता उनको नकार देगी और कुछ उनका कुछ होने वाला नहीं है। वो तेजस्वी जी पर प्रेशर बना करके कुछ सीट, 2-4 कुछ सीट ज़्यादा लेने के लिए ये सब वो जितना भी नाटक कर रहे हैं, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। किसी को प्रभारी बना दें और कोई यहाँ आ जाए, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। बीजेपी को आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।